हमारे सामने 2021 जे एडवांस का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बामर एंड पासन सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। अगर हमें सारी चीजें याद हैं, आपको अच्छे से तैयार हैं, तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लाइमन सीरीज की अगर बात करते हैं तो ये होता है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 4/3r। ठीक है, मिनिमम की वैल्यू होती है 1/r। ठीक है, और ये जो रेज होती हैं, ठीक है, ये यूवी रेज होती हैं, यूवी, ठीक, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद हम बामर सीरीज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो बामर सीरीज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 36/5r। ठीक है, और जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू होती है ये होती है 4/r, और ये होती है विजिबल रेज। ठीक है, विजिबल होती है। अच्छा, इसके बाद पास्चन सीरीज की अगर हम बात करते हैं पास्चन से, ठीक है, तो ये होती है 144/7r। पास्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है 144/7r होती है, और ये जो वैल्यू होती है लैम्डा मिनिमम की ये होती है 9/r। और ये कैसी होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं। कैसी होती है? इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। अभी देखो यहां पर क्या दिया गया है हमें। फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5। लॉन्गर और शॉर्टेस्ट बामर सीरीज के लिए देखते हैं, तो बामर का लॉन्गेस्ट कितना है? 36/5r है। ठीक है, अपॉन ये रखेंगे 4/r। ठीक है, इधर देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 36/5r इंटू r/4। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 में 36, ये कितना आ जाएगा? 9/5। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 9/5 आ गया। क्या ये ऑप्शन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें कितना दिया गया था? द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5। तो ये बात तो सही है, 9/5 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो दिया गया देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बामर एंड पास्चन सीरीज। देखो इसकी बामर और पास्चन सीरीज की जो रेंज है ये क्या है? बेसिकली रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज है बामर और पास्चन की, तो ये विजिबल है और ये इंफ्रारेड है, तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, तो कभी भी क्या होगा? ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, इनकी रेंजेस में कभी भी ओवरलैप नहीं होगा बामर और पास्चन का। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाई, ठीक है, वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए देखते हैं, यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, c के लिए देख रहा हूं 1/λ इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? z स्क्वायर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता हमारे पास। z हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z इसका 1 होता तो छोड़ दो। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू r। ठीक है, और इसका एलसीएम ले रहे हैं तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये हो जा रहा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या करते हैं? लैम्डा की अगर वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/r। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, n2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/r, n2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका कितना बचेगा? n1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, क्या ये हमें ऐसा कुछ मिल रहा है? तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है।
तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जा रहा है, सी वाला, सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। अब देखो, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। बामर एंड रेंज जो है बामर सीरीज की और लाइमन सीरीज की कह रहा है डू नॉट ओवरलैप, तो ये बात सही है, ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और डी इसमें जो है करेक्ट है, बी और सी यहां पर गलत है। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा यह सोल्यूशन? अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इतना सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।